बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 7 की एक्सरसाइज 1.18 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये हमें जो नंबर दिए गए हैं इनको हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के तहत इनका स्क्वायर रूट हमने मालूम करना है। सबसे पहले हम इनका प्राइम फैक्टर जो है ना वो इनके फैक्टर निकालेंगे। सबसे पहले हमारे पास 900 है, इसके फैक्टर बनाएंगे तो ये 2 के ऊपर जाएगा, 2 4 बार 8 आ गया, 1 कैरी चला गया, 10 बन गया, 2 5 जार 10 और 0। फिर ये 2 के ऊपर जाएगा हमारे पास, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, 1 कैरी गया, 10 बन गया और 2 5 जार 10। अब ये देखें तो ये ना 3 के ऊपर जाएगा। देखिए तो 3 7 जार 21, 1 बचा तो 15 बन गया। अब 15 जो है 3 5 जार 15। उसके बाद देखें तो ये फिर 3 के ऊपर जा रहा है, 3 2 जार 6, 1 बचा तो 15 बन गया, 3 5 जार 15। उसके बाद ये 5 के ऊपर जाएगा, 5 5 जार 25, फिर ये 5 के ऊपर जाएगा, 5 1 जार 5। ठीक है, अब ये इसके प्राइम फैक्टर बन गए हैं। अब जो फैक्टर बने हैं उनका जो है ना वो टेकिंग स्क्वायर रूट अब हम लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है, तो 900 है और उसके प्राइम फैक्टर 1 2 और 3 बने हुए हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और इस सारे के ऊपर भी स्क्वायर रूट। अब देखें तो इनके अब हम पेयर बना लेंगे। 2 की 2 मल्टीप्लाई 3 की 2 मल्टीप्लाई 5 की 2 और इस सारे के ऊपर क्या आएगा, स्क्वायर रूट। अब देखें तो 2 की 2 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 किसके बराबर होता है, स्क्वायर रूट के बराबर होता है। ठीक है, तो उसके बाद 3 की 2 1/2 और 5 की 2 1/2। ये इससे खत्म, ये इससे खत्म, ये इससे खत्म, तो नीचे हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 3 और 5। 2 3 जार 6 और 6 5 जार 13। तो 9 का स्क्वायर 900 का स्क्वायर रूट हमारे पास कितना आया है, वो आया है 13। यहां पर भी आप कर सकते हैं ऐसे, 900 का स्क्वायर रूट हमारे पास किसके बराबर है, 13 के बराबर है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चले तो ये 25 है, इसके भी हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर बनाएंगे। ये सबसे पहले 2 के ऊपर जाएगा, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 और 1 कैरी बच गया तो 10 बन गया, 2 5 जार 10। ये फिर 2 के ऊपर जाएगा, 2 6 जार 12, 2 2 जार 4, 1 कैरी तो 10 बन गया और 2 5 जार 10। तो अब आप देखें तो अब ये 5 के ऊपर जाएगा, 5 1 जार 5, 1 कैरी बचा, 5 2 जार 10, 12 बन गया था। अब 2 कैरी बचा तो 25 बन गया, 5 5 जार 25। फिर ये 5 के ऊपर जाएगा, 5 2 जार 10, कैरी बच गया तो 25, 5 5 जार 25। ये फिर 5 के ऊपर गया, 5 5 जार और ये फिर 5 के ऊपर गया, 5 1 जार। ठीक है, अब इसके ये प्राइम फैक्टर इसके आगे हैं। अब हम इसकी टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट 25, आगे हम क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और इस सारे का स्क्वायर रूट। अब हम देखें तो ये पेयर ये पेयर ये पेयर बन रहा है, तो 2 की 2 5 की 2 और 5 की 2 और इस सारे का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है, 1/2 के। तो अब हम लिखेंगे 2 की 2 1/2 मल्टीप्लाई 5 की 2 1/2 मल्टीप्लाई 5 की 2 1/2। ये इससे खत्म, ये इससे खत्म, ये इससे खत्म। अब हमारे पास बचा 2 5 मल्टीप्लाई 5, 2 5 जार 10 और 10 5 जार 15। तो 25 100 का
स्क्वायर रूट हमारे पास किसके बराबर है 15 के। ठीक है, अब हम इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे 1849। तो ये 2 3 4 5 किसी टेबल पर ये जाता है 43 के टेबल पर। 43 43 आर 43 आर 1849। तो 43 वन आर। अब देखें तो इसके जो फैक्टर है वो बन गया है 1849। इसका स्क्वायर रूट हमारे पास किसके बराबर है 43 मल्टीप्लाई 43 और इसका स्क्वायर रूट। अब देखिए तो 43 की 2 और इसका स्क्वायर रूट है। अब स्क्वायर रूट हमारा किसके बराबर होता है 43 की 2 मल्टीप्लाई 1/2। अब ये 1 से खत्म तो हमारे पास कितना आ गया 2 से खत्म 43। तो इसका 1849 इसका स्क्वायर रूट हमारे पास किसके बराबर है वो है 43। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। तो अब हम इसका प्राइम फैक्टर सबसे पहले फैक्टर बनाएंगे इसके 1444 इसके फैक्टर बनाए हैं। ये 2 के ऊपर गया 2 7 जार 14 2 2 जार 2 2 जार और फिर ये 2 के ऊपर गया। देखें तो ये 2 3 जार 6 1 कैरी गया 12 बन गया। तो 2 6 जार 12 ठीक है और 2 1 जार 2। उसके बाद ये 19 पर जाएगा 19 जार और 19 1 जार। तो ये इसके पेयर बन गए हैं। अब हम क्या करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे। वन 444 इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल किसके बराबर है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 19 और इसका स्क्वायर रूट। अब देखें तो ये 2 की 2 मल्टीप्लाई 19 की 2 और इस सारे का स्क्वायर रूट। तो देखें तो ये आएगा 2 की 2 1/2 मल्टीप्लाई 19 की 2 और 1/2। ये इससे खत्म ये इससे खत्म। तो 2 मल्टीप्लाई 19 2 19 आर 38। ठीक है, तो अब 1444 इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल किसके बराबर है 38 के। आगे चले तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास दो जो है ना वो रकमें दी गई हैं जिसका अब अपने स्क्वायर रूट मालूम करना है। प्राइम फैक्टर सबसे पहले 49 का हम प्राइम फैक्टर मालूम कर लेंगे। तो 49 का प्राइम फैक्टर हमारे पास क्या है यहाँ पर देखते हैं 49 इसका प्राइम फैक्टर 7 के ऊपर जाता है 7 7 जार 49। ठीक है, तो अब देखिए तो 144 का करेंगे तो ये 2 पर जाएगा 2 7 जार 2 2 जार फिर ये 2 के ऊपर गया 2 3 जार 6 1 कैरी गया 12 बना 2 6 जार फिर ये 2 के ऊपर गया 2 1 जार 1 कैरी गया 16 बना 2 8 जार 16 के फिर 2 के ऊपर गया 2 9 जार फिर ये 3 के ऊपर गया 3 3 जार फिर ये 3 के ऊपर गया 3 1 जार। ठीक है, तो अब इनके टेकिंग स्क्वायर रूट अच्छा जी 149 और 144 इसका भी स्क्वायर रूट और इसका भी स्क्वायर रूट इज इक्वल हमारे पास किसके बराबर आएगा 7 मल्टीप्लाई 7 इसका स्क्वायर रूट और नीचे हमारे पास क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और इस सारे का भी स्क्वायर रूट। अब हम इनके पेयर बनाएंगे तो ऊपर आएगा 7 की 2 का स्क्वायर रूट और नीचे क्या आएगा 2 की 2 मल्टीप्लाई 2 की 2 मल्टीप्लाई 3 की 2 और इस सारे का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब हम चलें तो आगे क्या आएगा 7 की 2 मल्टीप्लाई 1/2 और नीचे क्या आएगा 2 की 2 1/2
मल्टीप्लाई 2 की 2 1/2 मल्टीप्लाई आएगा 3 की 2 1/2 ये इससे खत्म, ये इससे खत्म, ये इससे खत्म। ऊपर हमारे पास 7 रह जाएगा और नीचे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। ऊपर 7 आ गया, 2 2s are 4 और 4 3s are 12, तो नीचे 12 आ गया। अब हम इसका स्क्वायर रूट हमारे पास किसके बराबर है? 49/144। इस सारे का स्क्वायर रूट इज इक्वल हमारे पास किसके बराबर आएगा? 7/12। नंबर 6 है हमारे पास, तो इसका अब हम पेयर बनाएंगे, पेयर कह रहा हूँ, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 64 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो ये 2 के ऊपर जाएगा, 2 3s are 6, 2 2s are 4, फिर ये 2 के ऊपर 2 1s are 2, 1 कैरी गया 12 बना, 2 6s are 12। उसके बाद 2 के ऊपर जाएगा 2 8s are, फिर ये 2 के ऊपर जाएगा 2 4s are, फिर ये 2 के ऊपर जाएगा 2 2s are, फिर ये 2 के ऊपर जाएगा 2 1s are। ठीक है, तो इसके 3 पेयर हो गए। आगे देखिए तो 2 2 5 है हमारे पास, इसका अब हम स्क्वायर रूट मालूम करेंगे। तो सबसे पहले ये 2 पर तो जाता नहीं है, 3 के ऊपर जाएगा 3, फिर ये 3 के ऊपर गया, 3 2s are 6 हमारे पास आ गया, 1 कैरी बचा 15 बन गया, 3 5s are 15, फिर ये किस पर 5 पर गया, 5 5s are, और फिर ये 5 के ऊपर गया 5 1s are। ठीक है, अब हमने इन दोनों के जो है वो प्राइम फैक्टर बना लिए है। अब हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट अब हम लेंगे 64 बाय इस सारे का स्क्वायर रूट। ठीक है, आगे हमारे पास क्या आएगा? इनके प्राइम फैक्टर आ जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और नीचे भी हमारे पास इसी तरह आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, और इस सारे का स्क्वायर रूट। अब हम इनके क्या करेंगे? इनके पेयर बना लेंगे। अब हमारे पेयर आ गए 2 की 2 मल्टीप्लाई 2 की 2 मल्टीप्लाई 2 की 2, और नीचे हमारा क्या आएगा? 3 की 2 और 5 की 2, और इस सारे का स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इन सारे के स्क्वायर रूट है, तो ये आएगा 2 की 2 1/2, फिर आएगा 2 की 2 1/2, फिर आएगा 2 की 2, और बाहर क्या आएगा? 1/2, इसका स्क्वायर रूट। और इधर हमारे पास क्या आएगा? 3 की 2 बाहर आएगा 1/2 मल्टीप्लाई 5 की 2, और बाहर हमारे पास आएगा 1/2। ये इससे खत्म, ये इससे खत्म, ये इससे, ये इससे, ये इससे, तो ऊपर हमारे पास क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और नीचे हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 5। तो ये अब हमारा किसके बराबर आ जाएगा? 2 2s are 4 और 2s are 8 आ गया, 3 5s are 15 आ गया। तो ये जो हमारा है स्क्वायर रूट, इसका यहाँ पर अब हम लिख लेते हैं 64 2 2 5 225, इसका स्क्वायर रूट हमारे पास किसके बराबर है? 8/15 के। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो देखिए इसके अंदर हमारे पास क्या है? शारिया, इसको खत्म करने के लिए अब हम नीचे 100 लगा दिया है, तो अब हमारे पास वैल्यू क्या बन गई है? वो बन गई है 729,729/100। इसके अब हम पेयर बनाएंगे, कह रहा हूँ प्राइम फैक्टर बनाएंगे। तो प्राइम फैक्टर है 2 7 2 9, इसका अब हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो ये 3 के टेबल पर जाएगा, 2 के टेबल पर नहीं जा सकता। 3 2s are 6, 1 कैरी गया 12 बन गया, तो 3 4s are और 3 3s are 9, फिर ये 3 के टेबल पर जाएगा। ठीक है, तो देखें तो 3 8s are 24 और 3 1s are 3, फिर ये 3 के टेबल पर गया, 3 2s are 6, तो 2 बचा, तो इधर 21 बन गया, 3 7s are 21, फिर ये 3 के टेबल पर गया, 3 9s are, फिर ये 3 के टेबल पर गया, 3 3s are, फिर ये 3 के टेबल पर गया, 3 1s are।
अब 100 है तो 100 का अब हम ले लेंगे, तो ये 2 के टेबल पर जाएगा, 2 5 जार, फिर ये 2 के टेबल पर जाएगा, 2 2 जार 4, 1 कैरी गया तो 2 5 जार 10 आ गया, फिर ये 5 के टेबल पर गया 5 5 जार, फिर ये 5 के टेबल पर गया 5 1 जार। अब हम इनके आगे हमारे पास पेयर, तो ये है सम, हम इधर पहले स्टेटमेंट लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, अब हम लिखेंगे 7 2 9 और नीचे क्या लिखेंगे 100 और इस सारे का स्क्वायर रूट। अब हम देखें तो ऊपर हमारे पास जो स्क्वायर रूट बन रहा है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इस सारे का स्क्वायर रूट, और नीचे हमारे पास क्या बन रहा है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और इस सारे का स्क्वायर रूट। अब देखिए तो इनके पेयर बनाएं तो पेयर कितना बनता है 3 की 2 मल्टीप्लाई 3 की 2 मल्टीप्लाई 3 की 2 इस सारे का स्क्वायर रूट, और नीचे हमारे पास क्या बनता है 2 की 2 मल्टीप्लाई 5 की 2 और इस सारे का स्क्वायर रूट। अब हम देखें तो ऊपर हमारे पास क्या बन रहा है 3 की 2 1/2 मल्टीप्लाई 3 की 2 1/2 और मल्टीप्लाई क्या आएगा 3 की 2 1/2 और नीचे क्या आएगा 2 की 2 1/2 और इधर क्या आएगा 5 की 2 और 1/2। ये इससे खत्म, ये इससे, ये इससे, ये इससे। अब हमारे पास ऊपर बच गया है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और नीचे हमारे पास क्या बच गया है 2 मल्टीप्लाई 5। अब देखें तो 3 3 9 3 3 9 9 3 27 और नीचे हमारे पास क्या बच गया 10। अब 27 को 10 के ऊपर डिवाइड करेंगे, देखें तो 10 2 27 आ गया, पॉइंट लगा इधर 0 लगा दिया, 10 7 17 तो क्या आया 2 पॉइंट। अब इसका जो स्क्वायर रूट है मतलब ये हमने 7.29 इसका स्क्वायर रूट हमारे पास कितना है 2.7। नंबर 8 है हमारे पास, इसका हम सबसे पहले पॉइंट खत्म करके हमने 100 लगा दिया। अब हम इनके फैक्टर बनाएंगे तो हमारे पास क्या है 6 7 6 और नीचे हमारे पास क्या है 100। ठीक है, अब हम इनके फैक्टर बना लेते हैं तो 6 7 6 2 पर गया 2 3 6 2 3 6 और 2 8 ठीक है, फिर ये 2 के ऊपर गया 2 1 2 इधर से 1 कैरी गया 13 बना 2 6 12 1 कैरी गया 18 बना 2 9 18 फिर ये 13 पर गया 13 13 169 फिर ये 13 पर गया 13 1 13। इसी तरह 100 का बनाएंगे 2 5 10 0 नीचे आ गया, फिर ये 2 पर गया 2 2 4 1 बचा 10 बन गया 2 5 10, उसके बाद 5 आ गया 5 5 और उसके बाद 5 आ गया तो 5 1 ठीक है। अब हमने इनके पेयर बना लिए हैं, अब हम इनका क्या करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे और बोथ साइड। ठीक है, ये लिखा है टेकिंग क्या है हमारे पास 6 7 6 और नीचे हमारे पास क्या है 100। इसका अब हमने क्या लिया है स्क्वायर रूट। आगे हमारे पास क्या आ गया है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13 और नीचे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 इस सारे का स्क्वायर रूट और ऊपर वाले भी सारे का स्क्वायर रूट। अब हम देखें तो हमारे पास क्या आएगा 2 की 2 और मल्टीप्लाई क्या आएगा 13 की 2 इसका स्क्वायर रूट आ गया और नीचे हमारे पास 2 की 2 मल्टीप्लाई 5 की 2 और इस सारे का भी स्क्वायर रूट। अब देखें तो 2 की 2 1/2 और आएगा 13 की 2
1/2 और नीचे हमारे पास क्या आएगा 2 की 2 1/2 और इधर आएगा 5 की 2 1/2। ये इससे खत्म, ये इससे, ये इससे, ये इससे, हमारे पास क्या रह गया है ऊपर 2 मल्टीप्लाई 13 और नीचे क्या रह गया 2 मल्टीप्लाई 5। 2 13 26, 2 5 10। ठीक है, अब 26 को 10 के ऊपर क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। 10 2 20 आ गया, 6 नीचे आ गया, यहाँ पर पॉइंट आया, यहाँ पर 0 लगाए, 10 6 16 आ गया, तो 2.6। तो अब हमारे पास 6.76 का जो स्क्वायर रूट आता है वो आता है 2.6 के बराबर, 2.6।